Hey everyone, this is Simran. Welcome back to your own YouTube channel इग्नू ई पाठशाला. I hope you people are doing well. So आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस MCQ 07 दैट इज आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट के. सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस का अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड और डिस्कस कर लेते हैं हम अपने क्वेश्चंस. तो सबसे पहले बात करेंगे हम 20 मार्क्स के क्वेश्चंस की जो कि आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एक्सप्लेन द बेसिक फाइनेंस फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हाउ इज द गोल ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अ बेटर क्राइटेरियन देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. सो ये क्वेश्चन है आपका यूनिट नंबर 1 से और ये क्वेश्चन अपने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आप जनरली जितने भी पेपर्स MCQ 7 के उठा के देखेंगे आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल ही जाएगा कि ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कैसे एक बेटर क्राइटेरिया है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से. तो इस पे ज़रा ज़्यादा फोकस करिएगा. इन ऑल ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई इज द कंसिडरेशन ऑफ टाइम इंपॉर्टेंट इन फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग, हाउ कैन टाइम बी एडजस्टेड, इलस्ट्रेट योर आंसर. तो ये क्वेश्चन है आपका यूनिट नंबर 2 से. ठीक है, यूनिट 2 भी आपकी इंपॉर्टेंट है बट यूनिट 2 मैंने डिस्कस नहीं करी है. अगर आप चाहें तो उस यूनिट को स्किप भी कर सकते हैं बट मेक श्योर कि आप बाकी यूनिट्स को अच्छे से कवर कर लें. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ, एक्सप्लेन इट. What role should the financial manager play in the modern organization? ये क्वेश्चन है आपका यूनिट नंबर 1 से और ये भी पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ का. ठीक है, नेक्स्ट है, explain the concept of valuation of securities. Why is the valuation concept relevant for financial decision making purpose? Explain the various approaches that are used in the valuation of equity shares. तो ये क्वेश्चन है आपका यूनिट नंबर 3 से. ठीक है, नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क एंड रिटर्न. व्हाट आर द स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स अवेलेबल टू मेजर द रिस्क. पार्ट बी है, व्हाट इज आर्बिट्रेज, एक्सप्लेन आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी एंड द अजम्पशंस ऑफ दिस थ्योरी. थर्ड है, डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस्टमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क विद एग्जांपल. और ये क्वेश्चन आपका सुपर इंपॉर्टेंट है. रिस्क रिटर्न से क्वेश्चन आते हैं. सिस्टमैटिक रिस्क अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, तो ये टॉपिक आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन है आपका यूनिट नंबर 4 से. ठीक, नेक्स्ट है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस इन फाइनेंशियल डिसीजन ऑफ अ फर्म, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट. पार्ट बी है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल. और ये भी यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कॉस्ट ऑफ कैपिटल से आपको न्यूमेरिकल्स भी देखने को मिल जाते हैं एग्जामिनेशन में. ठीक है, तो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों ही पर्पज से आपका ये पर्टिकुलर यूनिट इंपॉर्टेंट है. तो ये है आपका यूनिट नंबर 5 से और इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी काफ़ी आपको न्यूमेरिकल्स भी प्रोवाइड किए हुए हैं. ट्राई की एग्जामिनेशन से पहले और भी न्यूमेरिकल्स आपके लिए पोस्ट कर दूँ. सो यहाँ पर मैंने आपको इसका हिंदी में भी कंटेंट प्रोवाइड कर दिया है, एक बार अपने एंड से आप इसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इट्स कैलकुलेशन विद एन एग्जाम्पल. तो ये है आपका यूनिट नंबर 18 से और ये आपका इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब एग्जामिनेशन में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से क्वेश्चंस आने लगे हैं और हो सकता है कि आपको यहाँ से न्यूमेरिकल भी देखने को मिल जाए. ठीक है, और ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस भी किया हुआ है तो आप इसका वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज NPV मेथड, हाउ डू यू असेस द डिजायरेबिलिटी ऑफ एनी प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन दिस मेथड, व्हाट इज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न एंड हाउ इज इट कैलकुलेटेड. नेक्स्ट पार्ट है, डिस्टिंग्विश बिटवीन NPV एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, विच ऑफ दीज यू कंसिडर बेटर एंड व्हाई. तो ये क्वेश्चन है आपका यूनिट नंबर 7 से एंड दिस इज ऑल्सो really very important. NPV मेथड, ARR मेथड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ये सब मेथड्स के बारे में पता होना चाहिए. इनके क्या एडवांटेजेस हैं, इनके क्या डिसएडवांटेजेस हैं. ठीक है, पे बैक पीरियड मेथड, ये सारे मेथड्स आपको पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस यहाँ से आपको देखने को मिल जाते हैं. ठीक, और ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ, इसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी मैंने आपको प्रोवाइड की हुई है तो प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एन ओवरव्यू ऑफ द प्रोजेक्ट फाइनेंस एंड डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम कॉर्पोरेट फाइनेंस. Next part है, what is project finance? Discuss any two types of project financing arrangements. Part C है, discuss the process of risk identification, assessment and mitigation while structuring the project finance
डील। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम यूनिट नंबर 11। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज लेवरेज, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, ऑपरेटिंग लेवरेज एंड कंबाइंड लेवरेज, हाउ आर दे कैलकुलेटेड, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस इन द प्लानिंग ऑफ अ फर्म। तो ये है आपका टॉपिक यूनिट नंबर 13 से, और ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से भी आपको न्यूमेरिकल्स देखने को एग्जामिनेशन में मिल जाते हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एनपीवी मेथड का एक न्यूमेरिकल एग्जाम में आ चुका है, मैंने वो भी डिस्कस किया हुआ है, तो आप वीडियोस देखेंगे तो आपको वो क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अगर हम लेवरेज की, तो लेवरेज से आपको डेफिनेटली क्वेश्चंस देखने को एग्जाम में मिलते हैं, थ्योरी भी प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी, और सबसे इजी टॉपिक है ये पूरे MCO 7 का। और यहाँ से आप बहुत अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं अगर आपने इसके न्यूमेरिकल ठीक कर दिए, क्योंकि इसका जो फॉर्मूले हैं बहुत ही इजी हैं, उनकी एप्लीकेबिलिटी बस आपको समझनी है, बाकी ये इजीली एग्जामिनेशन में हो जाता है। तो इस टॉपिक को तो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ डिविडेंड पे आउट, व्हाई डू फर्म्स फॉलो अ पॉलिसी ऑफ स्टेबल डिविडेंड। पार्ट बी है व्हाट डू यू मीन बाय शेयर बायबैक, स्टेट इट्स रैशनल, explain the various reasons for the payment of a dividend by the firm, state relevant and irrelevant theory of a dividend policy। तो ये है आपका यूनिट नंबर 15 से, और ये भी आपका इंपॉर्टेंट यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ होल्डिंग द इन्वेंट्रीज, व्हाई इज द इन्वेंट्री मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट, एंड व्हाट आर देयर रोल्स इन द इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो क्वेश्चन है यूनिट नंबर 18 से। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और यहाँ पे मैंने इसका हिंदी में आपको प्रोवाइड कर दिया है कंटेंट, बस अपने एंड से एक बार जरूर चेक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा what are the different sources of long term finance and state, which one you consider best and why। part B है what are bonds, explain the different types of bonds and their advantages। तो ये क्वेश्चन है आपका यूनिट नंबर 8 से, और इस क्वेश्चन को भी हम इम्पॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं, रीजन बीइंग कि जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस के सोर्सेज हैं वो इम्पॉर्टेंट है। कोई स्पेसिफिक सोर्स भी आपसे एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं, या फिर आपको इस तरीके से एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर स्पेसिफिक पूछेंगे तो हो सकता है वो लॉन्ग क्वेश्चन में आए, या फिर वो शॉर्ट नोट्स में भी आ जाए। तो इन ऑल सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस इंपॉर्टेंट है, सारे ही आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको कोई भी हो सकता है सोर्स ऑफ फाइनेंस पूछ लिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है what are the important factors to be considered in planning a capital structure of a firm, explain the M&M approach on corporate dividend decision, what are its basic assumptions। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट। अब आप सोचोगे हम सारे क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, कुछ इसमें चैप्टर्स ऐसे हैं 7 to 8 चैप्टर्स जहाँ से एग्जामिनेशन में मैक्सिमम क्वेश्चंस आते ही आते हैं। अगर आप खुद भी पेपर उठा के देखेंगे तो आपको भी यही लगेगा। ठीक है, तो वो चैप्टर्स तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस मिलने ही मिलने हैं। तो कैपिटल स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फाइनेंस का अपने में, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जो आपकी डिविडेंड डिसीजंस हैं, MM अप्रोच है, इसमें क्या बोला गया है ये पता होना चाहिए, और सबके अजम्पशंस, जितनी भी आप थ्योरीज पढ़ते हैं उन सब के कुछ बेसिक अजम्पशंस होते हैं। तो थ्योरीज बिना अजम्पशंस के अधूरी हैं, क्योंकि कुछ भी अगर थ्योरी दी गई है तो कुछ अज्यूम करके दी जाती है, भले वो रियलिस्टिक हो अनरियलिस्टिक हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट हर थ्योरी के साथ कुछ अजम्पशंस होते हैं। तो कभी भी आप एग्जामिनेशन में कोई थ्योरी लिख रहे हैं तो मेक श्योर कि आप उसके अजम्पशंस भी लिखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है critically examine the net income and net operating income approach to the capital structure decision, what are its assumptions and implications। part B है what are the features of an appropriate capital structure, state the concept of optimal capital structure। तो ये क्वेश्चन भी आपका है यूनिट नंबर 14 से, यहाँ मैंने बताना भूल गई, ये यूनिट 14 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो सेम ही यूनिट से है इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है explain the meaning and types of working capital, discuss the different methods of ascertaining working capital requirement। part C है explain different formal and informal credit arrangements। ये क्वेश्चन है आपका यूनिट नंबर 16 से। ठीक है, इस यूनिट का वीडियो भी मैंने ऑलरेडी चैनल पर प्रोवाइड किया हुआ है, और कभी कभी इस चैप्टर से भी आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिल जाते हैं, जनरली नहीं आते हैं बट कभी कभी आ जाते हैं। ठीक है, तो इसका थ्योरी पोर्शन मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है यूट्यूब पर, आप वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज क्रेडिट पॉलिसी, डिस्कस इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड वेरिएबल्स, व्हाट इज सिक्योरिटाइजेशन, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्पेशल पर्पस व्हीकल, डिस्टिंग्विश बिटवीन सिक्योरिटाइजेशन एंड फैक्टोरिंग। तो ये क्वेश्चन है आपका यूनिट नंबर
19 से। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज कैपिटल बजटिंग, ब्रीफली एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन कैपिटल बजटिंग प्रोसेस। पार्ट बी है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय DCF टेक्निक ऑफ कैपिटल बजटिंग, explain with suitable examples. And part C है while computing cash flow of a project how do we treat different items। तो ये है आपका क्वेश्चन यूनिट नंबर 6 से एंड इट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। कैपिटल बजटिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, DCF टेक्निक्स दैट इज आपका डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स क्या होती हैं, नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स क्या होती हैं, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद DCF टेक्निक्स के अंदर कौन कौन सी टेक्निक्स आती हैं एंड नॉन DCF में कौन कौन सी टेक्निक्स आती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, आप वीडियोस देख लीजिएगा, आपको MCQ 7 काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे भी इसका हिंदी में कंटेंट प्रोवाइड कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज लीज, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम हायर परचेज, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस, एक्सप्लेन इट इन डिफरेंट फॉर्म्स। पार्ट बी है व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लीजिंग टू लेसर एंड लेसी, स्टेट द प्रॉब्लम्स इन लीज फाइनेंसिंग। ये है यूनिट 10 से, और ये यूनिट से आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस हो सकता है शॉर्ट नोट्स में देखने को मिल जाएं। पिछली बार एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया, तो हो सकता है इस बार यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले, और ऑलरेडी मैंने ये टॉपिक डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो जितना क्वेश्चन प्रोवाइडेड है उसका आंसर आपको PDF में देखने को मिल जाएगा। मैं जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे प्रोवाइड करती हूँ, अगर मैंने वो यूनिट्स डिस्कस की हुई हैं तो उन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मेरी PDF में ही देखने को मिल जाएंगे, आपको कहीं और फिर उसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आई गेस मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है, ये गलती से डुप्लीकेट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टेट द डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑल्सो डिस्क्राइब फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर एंड इट्स मैनेजमेंट। तो ये है आपका यूनिट नंबर 12 से। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे कंप्लीट होते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस दैट इज शॉर्ट नोट्स। पहला है हमारा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, तो ये क्वेश्चन है आपका यूनिट नंबर 12 से। नेक्स्ट है CAPM दैट इज कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल, ये है आपका यूनिट 4 से एंड इट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में यहाँ से शॉर्ट नोट्स आता ही आता है। CAPM बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स में आपको जनरली हर एक एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, तो इस टॉपिक को तो बिल्कुल भी स्किप करके मत जाइएगा। ठीक है, और इसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी होता है, अगर आप इसका कोई एक एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा। तो इन केस अगर एग्जाम में कोई न्यूमेरिकल आता है CAPM पर तो वो भी इजी है, इसका एक फॉर्मूला है बहुत ही छोटा सा, और ऑलरेडी मैंने CAPM में डिस्कस किया हुआ है, तो अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कॉस्ट, ये है यूनिट 5 से एंड ये भी इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ कॉस्ट से क्वेश्चंस आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा वेंचर कैपिटल, ये है आपका यूनिट नंबर 8 से। नेक्स्ट है ट्रेड क्रेडिट, इट इज फ्रॉम यूनिट नंबर 16। लीज फाइनेंसिंग फ्रॉम यूनिट 10। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क एंड रिटर्न, जो कि मैंने बताया है कि इंपॉर्टेंट है, ये है आपका यूनिट नंबर 4 से। नेक्स्ट है कैपिटल रैशनिंग, ये है आपका यूनिट नंबर 7 से। नेक्स्ट है डिविडेंड पॉलिसी, डिविडेंड पॉलिसी अपने में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये है आपका यूनिट नंबर 15 से। नेक्स्ट है रिसीवेबल मैनेजमेंट, दिस इज फ्रॉम यूनिट नंबर 19। कैपिटल मार्केट, इट इज फ्रॉम यूनिट नंबर 9। ठीक है, तो जो जो इंपॉर्टेंट मार्क कर रही हूँ ऐसा नहीं सिर्फ आपको वही स्टडी करने हैं, जितने भी क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कर रही हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट है, बट इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इन पे आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो एक पैटर्न फॉलो होता है कई बार एग्जाम में, तो हो सकता है कि इस बार भी इन क्वेश्चंस को दोबारा लिया जाए, कंसिडर किया जाए, तो स्किप मत करिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग अरेंजमेंट, तो ये है आपका यूनिट नंबर 11 से। नेक्स्ट है हमारा रोल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, ये है आपका यूनिट नंबर 9 से। नेक्स्ट है ऑप्टिमम कैश बैलेंस, ये है आपका यूनिट नंबर 17 से। नेक्स्ट है हमारा EBIT EPS एनालिसिस, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, और ये है आपका यूनिट नंबर 13 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा WACC दैट इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये है आपका यूनिट नंबर 5 से। नेक्स्ट है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स,
ये है क्वेश्चन आपका यूनिट नंबर 9 से और ये अभी रीसेंट एग्जामिनेशन में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन्वेंट्री कंट्रोल मैनेजमेंट टेक्निक, ये है आपका यूनिट नंबर 18 से और ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टाइप्स ऑफ रिस्क, ये है यूनिट नंबर 4 से। नेक्स्ट है कैश मैनेजमेंट, ये है आपका टॉपिक यूनिट नंबर 17 से। नेक्स्ट है हमारा फैक्टोरिंग, दिस इज फ्रॉम यूनिट नंबर 19 एंड लास्ट है वर्किंग कैपिटल साइकिल एंड रोल ऑफ मनी मार्केट, ये है आपका यूनिट नंबर 16 से, ठीक है। तो इसका हिंदी में भी यहाँ पे आपको कंटेंट प्रोवाइड कर दिया, एक बार अपने एंड से ज़रूर चेक कर लिएगा। और यहाँ पर हमारे ये क्वेश्चंस एंड होते हैं। आई होप ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके एग्जामिनेशन के लिए, प्लस आपकी जो एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन है उसमें भी आपको एक बूस्ट ज़रूर मिलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और आपको कैसे इनको प्रिपेयर करना है। बाकी जितने भी वीडियोस मैंने प्रोवाइड किए हैं आप उनको ज़रूर देख लीजिएगा, आपको काफ़ी कंटेंट वहाँ से मिल जाएगा अगर आपको अपने स्टडी मटेरियल से पढ़ने में कुछ दिक्कत हो रही है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए। अपने फीडबैक देना मत भूलिएगा, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, स्टे सेफ स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।